व्हाट्स अप यूट्यूब फैम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली नॉट वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। काइंड यू नो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ माय व्लॉग जो मैंने आज ही शूट किया था। मैंने आपको बताया था कि आज का दिन हमारा काफ़ी इवेंटफुल रहा। वी डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग फॉर कारा और क्योंकि वो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था एंड एक गो में मैं इतना बड़ा व्लॉग नहीं डालना चाह रही थी यार, आप भी देख के बोर हो जाते। तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ माई ब्लॉग। सो वेलकम बैक गाइस इन द पार्ट 2 ऑफ माई लास्ट व्लॉग। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं बनाने जा रही हूँ मछली। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसा कुछ शूट कर रही हूँ, हालांकि मेरा सब कुछ फर्स्ट ही है। तो यार बहुत सारी चीज़ें इम्परफेक्ट होंगी तो तुम लोग प्लीज़ बेयर विद मी। बट हाँ, ये है कि ये दिस इज़ समथिंग आई कैन, मतलब कुकिंग इज़ समथिंग आई रियली लाइक कुकिंग, बट मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ। दिस इज़ लाइक कि वंस इन अ वाइल आई एंटर द किचन और मैं मतलब सोचती हूँ कि यार आज फैमिली के लिए कुछ बना देती हूँ। तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ समथिंग कारा लाइक्स अ लॉट। कारा को ये खुरमे बहुत पसंद है, मतलब चाहे नानी आए चाहे दादी आए, दिस इज़ समथिंग, ये हमारा मतलब स्टेपल है कि ये तो आएगा ही आएगा घर से। लड्डू वगैरह ये सारी चीज़ें तो मैं अब बना कर देती हूँ, यू नो कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर किड्स। मेरे तीनों बच्चों को, खासकर कारा को, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने कहा कि चलो नानी दादी तो जब आएंगी तब आएंगी, मैं ही आज ये बनाना चालू कर देती हूँ आप लोगों के लिए यार, मतलब बच्चों के लिए। तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। सो या स्टार्ट करती हूँ मैं। एक सेकेंड में पहले इसको सेट कर दूँ कैमरे को सो दैट कि सो गाइज आई एम होपिंग कि आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। मैंने अपने हिसाब से ठीक से सेटिंग कर दी है, यू नो। सो मैं फॉर्मली फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस ट्राईपॉड, ठीक है। तो यार हाँ, आई थिंक ओके, इट्स ओके। तो अभी मुझे मतलब बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ऑब्वियसली खुरमे की एक ही जैसी रेसिपी होती है। तो पहले तो मैं ये सारी अपनी जेवरात उतार देती हूँ और इनको मैं कहाँ रखूँ सो दैट कि ओके। सो अभी व्हाट विल आई डू, ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा अगर बनाऊँगी तो फिर वो बेकार हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का मुझे अंदाज़ा नहीं होता, बिकॉज आई एम नॉट अ यूजुअल कुक जो खाना बनाती रहती है। आई कुक वंस इन अ वाइल, सो मुझे जितना थोड़ा बहुत आता है बस मैं उस हिसाब से ही अपना गोल सेट करती हूँ। सो नमक मैंने डाल दिया है, आई चेक बिफोर आई विल स्टार्ट नीडिंग इट। और मैं ये इसमें डाल रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ ये अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा काइंड ऑफ यू नो इमल्सीफाई कर देती हूँ। गाइज प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज यार बच्चे घर पर हैं और अभी इसको मैं अवॉइड ही नहीं कर सकती इस बैकग्राउंड नॉइज़ को। तो प्लीज़ तुम इसे माइंड मत करना। आई थिंक थोड़ा सा और डाल सकते हैं इसको। तो मैंने ये इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है। सो दिस इज अबाउट इट। आई थिंक नमक भी थोड़ा और लगेगा। तो ये मैंने अपने हाथों से अच्छे से मिला दिया है। यार मैंने ये टाइम क्यों चुना मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत पीसफुल टाइम है। एक तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर में कुक आ जाएगा तो मैं मुझे कुक के लिए किचन खाली करना है, फिर वो एक साइड अपना बनाएगा, इट विल बी लाइक सो। अब जहाँ थोड़ा सा केओस आ जाएगा ना, मेरा दिमाग वहाँ पे मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सो आई डू थिंग्स अलोन इन द किचन। मुझे अकेले काम करना पसंद है और अपने कंफर्ट लेवल पे काम करना, कंफर्ट जोन में काम करना पसंद है, जहाँ पे मुझे पता है कि अब इधर मुझे कोई भी आके डिस्टर्ब नहीं करने वाला, राइट। तो मैं उस हिसाब से ही काम करती हूँ। सो मैं आई डोंट पुट द इंटायर मोन इन वन गो। व्हाट आई डू, मैं मिलाती हूँ पहले अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके, सो दैट कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही जाए, एक्स्ट्रा ना चला जाए। क्योंकि पता है ना यार, मुझे
लगता है कि जो टेस्ट के नाम पे ना बहुत ज़्यादा भी मोहन डाल देते हैं, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो खाते टाइम ना मुंह में टेस्ट आता है तेल का, सो वो भी नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली। मतलब एक सफिशिएंट मात्रा में मोहन होना चाहिए जिससे टेस्ट इन्हेंस हो, टेस्ट बर्बाद नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज। आप अपने हिसाब से मोहन डाल सकते हो। यार मेरी मम्मी का इतना सही मतलब मैं अपनी मम्मी की रेसिपी से ही बनाती हूँ। इतना सही था यार, मतलब उन्होंने बोला कि आधा किलो मैदा है तो तुम्हारे घर में जो छोटी कटोरी है बिल्कुल जो चटनी वाली, उस वो 2 डाल दोगी, 1.5-2 के लगभग, तो तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। और एक्चुअली में मतलब गिन के वही 2 कटोरी डाली है मैं। आई मीन क्या सही है यार, मम्मियों का बिल्कुल सही होता है। और जब आपको पता है, जब मेरी दादी बनाती थी, मतलब मैं आपको बताऊं कि वो क्या करती थी, वो मैदे में ना थोड़ा सा कूटू का आटा भी मिलाती थी, और थोड़ा सा मतलब गेहूं का आटा भी मिलाती थी, हल्का सा, मतलब जैसे कहते हैं ना 1-1 2-2 चम्मच, सो दैट कि वो जो टेक्सचर उनका आता था ना यार, मतलब मस्त। मैंने ऐसी मठरियाँ, फॉर दैट मैटर, मैंने अपनी मम्मी के हाथ की भी नहीं खाई। मेरी दादी का जो खाना बनाने का एक लेवल था ना, वो मतलब ऑब्वियसली एक अलग लेवल का मैसी भी था, ऐसी बात नहीं है। बट क्या होता है ना, जब कुछ कुछ चीज़ें आप तब समझते हो जब आप खुद मैच्योर हो जाते हो। तो यार आई नाउ रियलाइज द वे शी मेड यूज टू मेक अचार्स, जो पिकल वगैरह बनाती थी, जो चटनियाँ बनाती थी, जो क्या बोलते हैं उनको, वो जो मुरब्बे टाइप की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा बनाती थी। और ये इस टाइप की चटर मटर ये जो होते हैं ना, ये खुरमे हुए या ये सब सारी चीज़ें वो बहुत अच्छा बनाती थी यार। मतलब अभी मुझे समझ में आता है, मतलब उनके हाथ का ना, जैसे मेरे को कहते हैं ना कि आप कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपकी ज़बान पे ना रह जाते हैं। तो उनके हाथ का दाल चावल भी, सिंपल अरहर की दाल चावल भी ऐसा रह गया है ना टेस्ट उसका, जिसका जवाब नहीं। मतलब मेरे लिए तो हर इंसान के लिए जो ऐसा होता है ना, मेरी माँ के हाथ का खाना वो तो है ही है सब कुछ। पर अगर मैं बिल्कुल अनबायस्ड होके बोलूँ, तो अगर मेरी माँ के से भी पहले अगर मुझे किसी के हाथ का खाना जो पसंद आता था, वो मेरी दादी थी। हम उन्हें प्यार से अम्मा बोलते थे। दादी वादी तो चलो मैंने आपके सामने इस वीडियो में करने के लिए बोल दिया, बट अम्मा के हाथ का खाना, अम्मा के हाथ की ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत टेस्ट आता था यार, मतलब जो भी बोल लो। एंड आई एम सो श्योर कि अगर मेरे कज़न्स वगैरह जो भी ये वीडियो देख भी रहे होंगे ना, वो इस बात से अग्री करेंगे, दे विल सेकंड टू दैट कि अम्मा बहुत अच्छा खाना पीना बनाती थी। तो वो टाइम भी यार हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। गाइज़ मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, एंड अपनी तरफ से मैंने इसमें नमक भी टेस्ट कर लिया है। इस स्टेज पे ना मुझे ऐसा लगता है ये मैंने बहुत अच्छे से अपने हाथ से, मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड। देखो ये जो है ना, मैंने इसको ऐसे कर लिया, देखो ये बंद रहा है, इसमें बहुत अच्छा खासा मोहन पड़ चुका है। मैंने ये 2 छोटी छोटी कटोरी है ना, ये 2 छोटी छोटी कटोरी बस इसमें मोहन डाला है। और ये देखो, ये अच्छे से इसमें मैंने नमक वगैरह सब टेस्ट कर लिया है। एंड नाउ आई विल स्टार्ट kneading it। ऐसा पानी गरम कर लिया था, बहुत गुनगुना, ल्यूक वार्म वाटर से इसको आई विल नीड इट। गाइस इसमें बहुत मेहनत लगती है,
बस यही तुम्हारी दीदी का ना दिमाग काम करना, मतलब काम करना बंद नहीं करता एज एन, यार मेरे को ना ये बहुत बोरियत आने लगती है। आई रियली रियली सल्यूट टू द वुमेन जो ये घर के काम कर लेती हैं। मुझे ना तो बिल्कुल इंटरेस्ट है खाना बनाना, अगर कभी बर्तन साफ़ करने पड़ जाएं, हालांकि अब तो वो भी टच वुड थैंक गॉड ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाउस हेल्प्स टाइम से आ जाते हैं, और नहीं भी आते हैं तो स्नैबिट प्रॉन्टो जिंदाबाद। आई डोंट डू एनी हाउस होल्ड चोर। आई टू सीरियसली सल्यूट दोज वुमेन जो अभी भी इतना काम करती हैं, ऐसी बात नहीं है। आई हैव वुमेन इन माई फैमिली एज वेल। मेरी सास हैं जो अभी तक घर का सारा काम खुद करती हैं, और मतलब मेरी फ्रेंड्स सर्कल में भी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी भी अपने ससुराल में दे डू द एंटायर थिंग्स। घर 3 टाइम खाना बन रहा है, बर्तन साफ एंड ऑल दोज थिंग्स विद अ लिटिल हेल्प ऑफ कोर्स हियर एंड देयर। मैं नहीं कर सकती यार, मतलब मेरा नहीं हो सकता। मतलब या तो मैं अपनी नौकरी कर लूँ, या मैं वो कर लूँ जो मुझे पसंद है, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। आई स्टार्टेड मेकिंग ब्लॉग्स एंड ऑल। ये सारे काम मुझसे नहीं होते हैं, मतलब इतना ही है मेरा क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन स्पैन मेरा बहुत ज़्यादा कम है इस मामले में। मेरा जो फोकस है ना वो बिल्कुल ही वैसा हो जाता है। अभी मुझे लग रहा है कि मैंने इतना आटा मार लिया है, सी अभी इसको बनाने में एटलीस्ट आई हैव टू स्टे हियर फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स। ये भी मैं बिल्कुल कम उस पर बोल रही हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा भी जाएगा इसको पूरा बनाने में, सब कुछ करने में। लेकिन क्योंकि अब जब सर्दियाँ ओखली में तो मूसर से क्या डरना, करना तो पड़ेगा ही। और अभी मेरी जो मेरी हेल्प है, हु वर्क्स फॉर मी 24 आवर्स, आई मीन हु स्टेज विद मी फॉर 24 आवर्स, वो मुझसे पूछ गई है कि दीदी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। तो उस टाइम तो मैंने बस उसको बोल दिया चौड़ में कि नहीं कोई हेल्प नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल रेसिपी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यार, लेकिन वो हेल्प भी करती तो क्या ही करती यार मेरी, इसमें करना तो सब मुझे ही है, वो बेचारी खड़ी होकर क्या करती। तो अब तो इट्स ओके। तो एक्चुअली मैंने ये काम अपने लिए ले लिया, तो इसे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, तुम लोग को दिखा रही हूँ, तुम लोग को धीरे धीरे मैंने वॉच माई वीडियोज़ विद द इंटेंट कि यार नई बंदी है, नया धीरे धीरे शुरू कर रही है, इंटरेस्ट है उसको, पर चीज़ें अभी आती नहीं होती हैं अच्छे से। तो इस इंटेंट के साथ देखोगे, यू विल स्टार्ट लाइकिंग माई वीडियोज़। तो प्लीज़ स्टार्ट लाइकिंग माई वीडियोज़, देन हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मी, ठीक है। तो गाइस मैंने ये जो है आटा अच्छे, मतलब मैदा जो है अच्छे से मार लिया है। आई मीन ये देखने में अभी और टेक्सचर में बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मम्मी करती है। तो आई एम सो श्योर आई हैव डन द गुड जॉब सो फार। सी, तो इट्स गुड फॉर नाउ। तो ये हो गई है, अभी बस मैं इसको ठीक से और सेटल कर देती हूँ, सो दैट यू नो कि इसके बाद फाइनली मैं इसको कैसे बेल के और काट के इसको बस सेकना है। ओके, सो गाइस इंटायर सेटअप इज़ रेडी। अभी मैं अपना पहला बेलने लग गई हूँ। आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं। इस बार कारा ने ना खुद ही एकदम से बोला कि मम्मा नानी और नानी कब आ रही हैं। तो मैंने कहा नानी तो पता नहीं बेटा, नानी अभी कब आएंगी, नानी खुद इतना बिज़ी हो गई हैं। फिर उसने पूछा अच्छा दादी कब आ रही हैं। तो मैंने कहा दादी का भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि दादी का एक्चुअली हाथ फ्रैक्चर हो गया था शायद से, यस। तो इस चक्कर में शी इज़ ऑल्सो रिकवरिंग। तो मैंने पूछा कि क्यों तुम्हें इतना ऐसे पूछ रही हो, वैसे तो कभी नहीं पूछती नानी और दादी के बारे में। तो शी सेड कि नहीं मुझे खुरमे खाने हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या। तो मैंने कहा कि इस बार कारा को खुरमे मम्मा बना के खिलाएगी, एंड लेट्स सी उसको पसंद आते हैं या नहीं।
गाइस आप लोग ना प्लीज़ ये बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। बच्चों को मैं जितना भी मना कर रही हूँ ये सुन ही नहीं रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दे हैव गॉटन देयर न्यू टॉयज़, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड है। और जब तक मैं इनको लेके लेटूंगी नहीं तब तक ये सोएंगे नहीं। और अब तो इस बार बहाना भी है कि स्कूल नहीं है अगले दिन। सो माई सिंसियर अपॉलॉजीज़ यार आप लोगों से। अब प्लीज़ ये बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। आई थिंक मैंने इसको एक इवनली रोल कर लिया है। नॉर्मली जब मम्मी करती हैं मतलब, तो ये जो है ना साइड्स भी इतने फटे फटे टेयर अप नहीं होते हैं, बहुत ही स्मूथ रहते हैं, वो बिल्कुल गोल बनता है। बट दैट्स ओके। आई रिमेंबर एक टाइम था जब मैं आई मस्ट बी इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, जब मैं मम्मी के साथ खड़े हमेशा होती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कि कोई चीज़ मैंने उनसे ऐसे सीखी है कि आज मम्मी मुझे एक रेसिपी बताने वाली है, सिखाने वाली है अपने साथ, ऐसे नहीं। मुझे ना मम्मी के साथ खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। आई शेयर अ वेरी वेरी स्पेशल बॉन्ड विद माई मदर। शी मोर देन अ मदर, शी वॉज काइंड ऑफ अ फ्रेंड टू मी। मतलब मेरी इमोशनल हर चीज़ के मामले में शी इज़ माई कॉन्फिडेंट टिल डेट। तो आई रियली थैंक गॉड कि मतलब आई हैव गॉटन अ मदर जिनके साथ मैं अपनी हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। आई मीन अपना हर सीक्रेट, अपना हर जो भी एक आपको इंसान चाहिए होता है लाइफ में। समटाइम्स आई फील कि यार मम्मी जब नहीं होंगी तब मैं क्या करूँगी। अभी तो कुछ भी होता है, खुशखबरी या कुछ रोने का मन कर रहा है या कुछ भी ऐसा, द ओनली एवेन्यू फॉर मी इज़ लाइक कॉलिंग माई मदर। आई थिंक हर लड़की का ऐसा ही होता होगा। अभी ये मैंने निकाल दिया है। ओह आई फॉरगॉट टू लिट द गैस यार, मैं भूल गई गैस ऑन करना। रुको। इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि तेल को बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए, तो पहले मैं थोड़ा गर्म करती हूँ, फिर बिल्कुल सिम कर दूँगी गैस। तो जब तक वो होगा तब तक, और ये अपने आप, ये जो निकाले हैं ना, ये आपको लग रहा है चिपके हैं, ये अपने आप निकल जाएंगे, मतलब अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। देन सेपरेट। व्हाट आर यू डूइंग हियर? I just wanted to do the bars. अभी सोने का कितना लोगी? Oh, सोने का क्या लोगे तुम? only? हाँ मतलब खुरमे अब इस टाइम तो नहीं खाओगी ना, अब तो सुबह खाओगे ना। हाँ, but मैं इस टाइम बना रही हूँ, दैट डजंट मीन ना कि तुम इस टाइम ही खाओगे। यू डन विद योर डिनर राइट? yeah. तो कल ही खाना आप, है ना? अभी जाके Do the bars. डू द बार वंस एंड जस्ट गो करा। 3 times. Few more times. I can swing. ना गो। सो गाइस अभी ये इनफ गर्म हो गया है, जितना अप्रोप्रिएटली गर्म होना चाहिए ये तेल। अभी मैं ये डालने लगी हूँ इसमें। जय गणेशाय नमः। प्लीज़ ये अच्छा बन जाए। मैं तो ज़्यादा ही मोहन डाल दिया क्या? Guys, finally, first set is out. I think
दिस जॉब इज वेल डन. देखने में तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. इनसे वो शायद खाने में भी कोई ज़्यादा ऐसा वो होगा नहीं. खाने में बहुत ही सिंपल रेसिपी है क्योंकि सभी थोड़े ठंडे हो जाए तब आई आस्क एवरीवन टू टेस्ट इट. देखो गाइस, मैं यहाँ काम कर रही हूँ. रात के 11 बज रहे हैं और ये लोग, इनको लग रहा है ये बहुत, इससे मुझे बड़ा, ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, मतलब आप कितना भी घर साफ कर दो, कुछ कर. कारा, हेमा दीदी सो रही है. फाइनली गाइस, इट इज़ कमिंग टू एन एंड नाउ. देखो मैं आपको देखो, अभी ये बन रहा है. दिस इज़ द सेकेंड लास्ट विच इज़ इन द फ्राइंग. ये बन चुके हैं इतने, और ये लास्ट लॉट बची है. एवरीथिंग इज़ डन. आई हैव वाइंडेड अप फाइनली, और बाकी सब तो ये हेमा करेगी. आई एम जस्ट गेटिंग अवे आफ्टर मेकिंग ऑल दिस. अभी गौरव ने और कारा ने इसमें से, और मतलब काय ने भी दो तीन ले लिए थे, इसमें से टेस्ट कर लिए थे. एंड बहुत अच्छे बने. मैंने भी एक किया, बहुत अच्छे बने हैं. द थिंग इज़ कि नमक थोड़ा सा मतलब तेज़ है. मतलब ऐसा नहीं है कि खाए नहीं जा सकते, बट हाँ थोड़ा सा तेज़ है. वो वही होता है ना कि जब आपको आदत नहीं होती है, यू डोंट कुक दैट मच, और फिर आप बनाने लग जाओ तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, राइट. सो या अभी देखो मेरी आंखों की स्वेलिंग ना हल्की हल्की काफ़ी कुछ कम हो गई. अभी मैं एक बार और ड्रॉप डाल लूँगी, और एक ये क्या बोलते हैं इसको, एलर्जी की एलेग्रा खा लूँगी, एलर्जी की ये टैबलेट खा लूँगी, एंड देन आई विल गो टू स्लीप आफ्टर दैट. तो आई थिंक आई विल बी फाइन बाय टुमारो मॉर्निंग. ठीक है, तो ये जैसे ही बन जाते हैं मैं फिर से आपसे मिलती हूँ. मेरे इस बेटे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है. रात के 11 बज रहे हैं ऐसी. देखो मैं दिखाती हूँ. देखो 11:15 बज गए हैं ये, और इन भाई साहब को नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है. प्लीज मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके बिना नहीं सो पाऊंगा. नहीं सो पाएगा गुलगुला. चलो अभी सो जाओ, निन्नू कर लो. अच्छा तो 2 मिनट ही कर लो. यहाँ बैठो, मम्मा आ रही है. इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत देर में बिल्कुल धीमी आंच पे सिकते हैं, और अगर ये इनको मैं थोड़ी सी भी आंच तेज कर दूँगी ना इसकी, तो फिर ये उतने अच्छे से सिकेंगे नहीं, अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे. तो इनमें गाइस फाइनली आई एम डन. यार मैंने बहुत मेहनत करी है आज, मतलब अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा कर लिया मुझे लग रहा है मैंने मेहनत आज. ये हो गया है. अभी इसको मैं यहाँ रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे. ओ माय गॉड, सोचो मैंने आधा किलो बेसन के बना दिए. सॉरी बेसन कह रही हूँ, मैदे के खुद में बन गए. सही कलर लग रहा है ना यार, बिल्कुल एकदम से. हल्का सा, बहुत हल्का सा नमक तेज है बस, लेकिन चल जाएगा वो काम उससे. बट या आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. वेल डन, वेल डन. मेरे लड्डू गोपाल ये यहाँ बैठे हुए हैं. ये नहीं कि बस अपना सोने जाए. काय ये बहुत ताता है. काय इट्स वेरी हॉट बेटा. नो 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 नॉट नाउ. ठंडा है. यू लाइक इट? शो मी अ थम्स अप इफ यू लाइक इट. ओके नाउ लेट्स गो. लेट्स गो इनसाइड. मम्मा इज टर्निंग ऑफ द लाइट्स. चलो उठो. तो मैं चल रही हूँ ना बेटा. क्या करूँ मैं यार. क्या करूँ मैं, मतलब सीरियसली. फाइनली गाइज दिस पार्ट 2 ऑल्सो कम्स टू एन एंड. इस टाइम रात के 11:30 बज चुके हैं ऑलरेडी. और अगर आपको मेरा ये वीडियो सेकंड पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड no matter what, yeah, I'll try to be consistent as possible from my end.
बाकी तो सब ठीक है, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग व्हाट आई लाइक डूइंग. सो या इसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ. अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ. सो या बाय गाइस, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चलो बाय. कैसे बाय करते हैं? बाय बाय. अच्छा हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया क्या बोल रहे हैं. ओके बाय.